कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोगों के साथ बैठने के बाद आप हल्के नहीं बल्कि भारी महसूस करने लगते हैं, जैसे आपकी सारी शक्ति, उत्साह और शांति किसी ने खींच ली। इसको हम कहते हैं एनर्जी ड्रेन, और इसका सीधा असर पड़ता है आपके अनकॉन्शियस माइंड यानी आपके अवचेतन मन पर। हमारा अवचेतन मन एक स्पंज की तरह है। यह हर वाइब्रेशन, हर थॉट, हर भावना को सोख कर लेता है। अगर सामने वाला व्यक्ति नकारात्मक है तो उसका सीधा इफेक्ट हमारे सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो जाता है। इसलिए आप नोटिस करेंगे कि कुछ लोग मिलकर खुशी दे जाते हैं और कुछ लोग मिलकर थका देते हैं, क्योंकि वो लोग एनर्जी वैम्पायर की तरह काम करते हैं। अब जानते हैं कि लोग कैसे आपकी ऊर्जा चूसते हैं। शिकायत करने वाले लोग, हर समय गिला शिकवा, आलोचना, ब्लेम करने वाले, और डर और आशंका फैलाने वाले लोग, जैसे ये मत करो सब गलत हो जाएगा। ईर्ष्या करने वाले लोग, जलन करने वाले लोग, आपकी सफलता देखकर उनकी वाइब्रेशन आपको नीचे खींचती है। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखें। नकारात्मक बातें करने वाले लोग, ये लोग डर, अशांति फैलाते हैं अपनी गॉसिप से। ये सभी बातें आपके सबकॉन्शियस फिल्टर को तोड़ देती है और धीरे धीरे आपकी लाइफ फोर्स, एनर्जी ड्रेन होने लगती है। इसका असर क्या होता है हमारी लाइफ पर? ये बिना कारण हमको थकान लगने लगती है, दिमाग भारी लगता है, फोकस टूट जाता है हमारा, बार बार डाउट होता है, आत्मविश्वास में भारी कमी आती है। यानी बाहरी नकारात्मक ऊर्जा आपकी अंदरूनी प्रोग्रामिंग को बिगाड़ देती है। लेकिन अच्छी बात एक ये भी है कि आपका अवचेतन मन सिर्फ इफेक्ट लेने वाला नहीं, बल्कि ये आपका रक्षक भी है। जैसे आपके शरीर के पास इम्यूनिटी होती है, वैसे ही हमारे मन के पास भी एनर्जी शील्ड होती है। अगर आप इसे एक्टिव करना सीख लें तो कोई भी आपकी ऊर्जा को चूस नहीं सकता। इसके कुछ सुरक्षा के उपाय हैं, जैसे कि सकारात्मक शब्द रोज खुद से बोलिए कि मेरी ऊर्जा मेरी, इसे कोई छीन नहीं सकता। ऊर्जा यानी ऑरा। विजुअलाइजेशन करें, अपनी आंखें बंद करके कल्पना करें कि आपके चारों सुनहरी लाइट का कवच, यह कवच हर नेगेटिविटी को रोक देती है, तोड़ देती है। सांसों का अभ्यास करें डेली। गहरी सांस लें और छोड़ते समय इमेजिन करें कि सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है। साइलेंस की भी बहुत बड़ी ताकत है। आप हर समय हर बहस में रिएक्ट मत करें। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा कवच है। अब आइए इस सेशन में भी रोज की तरह एक छोटा सा ध्यान का अभ्यास करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, महसूस कीजिए कि आपकी चारों ओर एक चमकदार एनर्जी का गोला है। कोई नकारात्मक व्यक्ति, कोई बात, कोई डर इस गोले को पार नहीं करता। यह कवच आपके अवचेतन मन की रक्षा करता है। याद रखिए, लोग हमेशा कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ लोग आपकी एनर्जी ड्रेन भी करेंगे, लेकिन आपकी शक्ति आपके अंदर है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव, सेफ और प्रोटेक्टेड रखेंगे तो नकारात्मकता आपको कभी छू भी नहीं पाएगी। तो दोस्तों, आज से रिसॉल्व कीजिए, मेरी ऊर्जा मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं इसे कभी भी व्यर्थ नहीं होने दूंगा या नहीं होने दूंगा। अब इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए इन सब बातों को आप सभी को मैं डीप में समझाती हूँ। अभी तक की बातें अगर आपके दिल को छू गई हों तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम बात करते हैं अपने ऑरा का पुनर्निर्माण कैसे करें। अगर वो नेगेटिविटी से जूझ रहा है, अगर आप परेशान हैं, तो सबसे पहले इसको ठीक करने का जरूरी कदम है स्वयं की उपस्थिति में लौटना, यानी सेल्फ अवेयरनेस। जब आप खुद से जुड़ते हैं, खुद को सुनते हैं, खुद को समझते हैं, तभी आपकी ऊर्जा की मरम्मत शुरू होती है। लेकिन इसके लिए सिर्फ बैठकर सोचना ही काफी नहीं है। सबसे पहला उपाय है एकांत में मौन का अभ्यास। हर दिन कम से कम 15 मिनट खुद के साथ, बिना मोबाइल, बिना विचार, बस शांत रहिए। आंखें बंद कर लीजिए और सिर्फ अपने भीतर की सांसों को महसूस कीजिए। हर सांस जैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा भीतर भर रही।
और हर श्वास जैसे भीतर की थकावट, डर और दर्द को बाहर निकालता है। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपको कोई नजर न आने वाला सुरक्षा कवच बन रहा है। यही है ऑरा का पुनर्निर्माण। ऑरा की मरम्मत एक विज्ञान नहीं है, यह आत्मा की सेवा है। दूसरा उपाय है सकारात्मक संकल्पों का दोहराव। हर सुबह उठते ही, हर रात सोने से पहले अपनी आत्मा को यही कहिए कि मैं पूर्ण हूँ, मैं ऊर्जा से भरा हूँ, कोई भी नकारात्मकता मुझे छू नहीं सकती, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूँ, सुरक्षित हूँ। इन वाक्यों को सिर्फ बोलना नहीं, उन्हें महसूस करना है। उनके हर अक्षर को अपने चारों ओर एक रोशनी की तरह फैलते हुए देखना है। आप पाएंगे कि एक अदृश्य लेकिन ठोस परिवर्तन हो रहा है। यह परिवर्तन सिर्फ मानसिक नहीं होगा, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक स्तर पर असर दिखेगा। ऑरा को सबसे मजबूत करने का तीसरा उपाय है अपने आसपास के लोगों की पहचान करना। ये एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई है। हर कोई आपके भले के लिए नहीं, आपके जीवन में नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि आप कमजोर पड़े, ताकि वह आपकी ऊर्जा से अपना खालीपन भर सके। ऐसे लोगों को पहचानना और उनसे खुद को सीमित करना कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है। हमेशा याद रखिए, अगर कोई रिश्ता आपको थका देता है, आपकी ऊर्जा को खत्म करता है, तो वह रिश्ता प्रेम नहीं, परिजीवता है। ऑरा की रक्षा तब होती है जब आप समझते हैं कि हर किसी को हाँ कहना खुद के साथ अन्याय है। कभी कभी ना कहना भी एक आध्यात्मिक निर्णय होता है। ऑरा कमजोर होने का एक बड़ा कारण है इमोशनल ओवर गिविंग, यानी भावनात्मक रूप से दूसरों को लगातार देते रहना, चाहे वो समय हो, सलाह हो या सहारा, और बदले में खुद को खाली छोड़ देना। यह बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है, लेकिन शुरुआत में लगता है कि आप सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे यही आपकी चेतना को थका देती है। आप भीतर से सूखने लगते हैं। इसका समाधान है इमोशनल बाउंड्रीज, यानी भावनात्मक सीमाएं। सीमा बनाइए, कहाँ तक देना है, कब रुकना है और किसे देना है। आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान, ये उपहार नहीं, हर किसी को नहीं दिए जा सकते, क्योंकि आपकी ऊर्जा अमूल्य है। ऑरा की रक्षा तब होती है जब आप अपने शरीर का सम्मान करते हैं। जी हाँ, ऑरा को केवल ध्यान से नहीं, अपने खान पान और जीवन शैली से भी पोषण मिलता है। अगर आप जंक फूड, नींद की कमी, असंतुलित जीवन और तनावपूर्ण माहौल में जी रहे हैं, तो आपकी ऑरा भले ही कितनी मजबूत हो, धीरे धीरे क्षीण होने लगेगी। इसलिए ऑरा को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है सात्विक और पौष्टिक भोजन, पर्याप्त नींद, कम से कम 7 घंटे का, नियमित ध्यान सुबह और रात को, और सबसे अहम, सच बोलना, स्पष्ट रहना और झूठ से दूर रहना, क्योंकि ऑरा केवल ऊर्जा नहीं, वह आपकी आत्मा का प्रतिबिंब है। जब आप झूठ बोलते हैं, द्वेष पालते हैं और दैस्यता में जीते हैं, तो आपकी ऑरा का रंग मटमैला हो जाता है, और यही ऑरा फिर ब्रह्मांड को संकेत भेजती है। उसी तरह की चीजें आपकी ओर खींचती, भ्रम, थकान, धोखा और डर। याद रखिए, ऑरा वह दर्पण है जिसमें ब्रह्मांड खुद को देखता है और तय करता है कि आपको क्या देना है। अब सोचिए कि आपका ऑरा उस प्रेम, उस शांति और उस शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है जिसे आप जीवन में पाना चाहते हैं। ऑरा को ऊर्जा देने का एक सुंदर तरीका है प्राकृतिक तत्वों से जुड़ा। प्राकृतिक यानी धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यह 5 तत्व ऑरा के स्तंभ हैं। जब आप खुले आकाश में सांस लेते हैं, नंगे पांव धरती पर चलते हैं, सूरज की रोशनी में कुछ मिनट बिताते हैं, तो आपकी ऑरा खिलने लगती है। ऑरा का रंग, उसकी चमक, उसकी शक्ति, यह सब बढ़ाती है आपको। और एक बात बताती हूँ, जब ध्यान साधक की ऑरा पूरी तरह संतुलित हो जाती है, तो उसकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण शांत होता है। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ बैठा रहता है और आसपास के लोग खुद को हल्का, मुक्त और शांत महसूस करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया? कभी किसी मंदिर में, किसी ध्यान गृह या किसी बहुत शांत व्यक्ति के पास बैठा, जैसे सब कुछ थम गया। वो, उसकी ऑरा, और ऑरा मौन है, लेकिन उसकी उपस्थिति वाणी से अधिक शक्तिशाली होती है। अब आप सोचिए कि आप भी ऐसे बन सकते हैं। क्या आपकी ऑरा भी इतनी प्रबल, इतनी शांत और इतनी प्रभावशाली हो सकती है?
उत्तर है हाँ, बिल्कुल हो सकती, लेकिन शर्त है आप अपने भीतर उतरने को तैयार हो। आप अपने भय, अपने पुराने घाव, अपनी नकारात्मक सोच को देखना, स्वीकार करना, छोड़ना सीखें। क्योंकि ऑरा तभी निखरती है जब आत्मा निर्भर हो। और अंत में ऑरा को चमकाने का सबसे प्रभावशाली मंत्र है ध्यान, यानी समर्पण। ध्यान यानी सोचने का अभ्यास। ध्यान यानी चेतना में स्थिर हो। हर दिन, हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आंखें बंद करके सिर्फ अपने हृदय के केंद्र पर ध्यान दीजिए। वहां एक रोशनी है, एक कंपन जो आपकी ऑरा को स्वर्णिम कर देती है। वह कंपन ब्रह्मांड से जुड़ा है। जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो फिर कोई भी व्यक्ति, कोई भी शब्द, कोई भी परिस्थिति आपकी ऊर्जा को छू नहीं सकती। तो चलिए अब उस सबसे महत्वपूर्ण सत्य की बात करते हैं जो शायद आपकी पूरी चेतना को बदले। ऑरा का सबसे बड़ा शत्रु है स्वयं को कम आंकना। जी हाँ, जब आप बार बार खुद से कहते हैं कि मैं कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, लोग मुझसे समझते ही नहीं, मेरी बातों का कोई मूल्य नहीं, तब आप ही ऑरा में छेद कर रहे होते हैं। और यहीं से शुरू होता है ऊर्जा का रिसाव। ऑरा कोई रहस्यमय, कल्पनात्मक चीज नहीं, यह आपका आत्मसम्मान है, आपकी आंतरिक चेतना की गरिमा है। जब आप खुद को गाली देते हैं, आलोचना करते हैं, खुद को नीचा दिखाते हैं, तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत दे रहे होते हैं कि मुझे टूटे हुए अनुभव चाहिए, और ब्रह्मांड बिना पक्षपात के वही लौटा। इसलिए अब आप कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। और जब आप कहते हैं कि मैं प्रेम का पात्र हूँ, मैं शक्ति का स्रोत हूँ, तब भी ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। यही ब्रह्मांड का निष्पक्ष नियम है। जो आप अपनी ऑरा से बोलते हैं वही लौटा। अब सोचिए आपकी ऑरा किस भाषा में बात कर रही है, डर की या शक्ति की या नफरत की या प्रेम की, शिकायतों की या कृतज्ञता की। ऑरा की सबसे सुंदर रूप खिला सकती है कृतज्ञता की। जी हाँ, ग्रेटिट्यूड यानी हर उस छोटे अनुभव, उस साधारण चीज के लिए धन्यवाद देना जो आज आपके जीवन में मौजूद है। जैसे ही आप धन्यवाद कहना शुरू करते हैं, आपका ऑरा रंग बदलने लगता है। वह हल्का नीला, हल्का गुलाबी या स्वर्णिम हो सकता है। इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी भावनाएं कितनी सच्ची हैं। जब आप सुबह उठते ही कहते हैं कि हे ब्रह्मांड, धन्यवाद इस जीवन के लिए, इस श्वास के लिए, इस अवसर के लिए, तो आप अपनी ऑरा को वह प्रकाश दे रहे होते हैं जो किसी भी दवा, किसी भी साधना से अधिक शक्तिशाली है। और एक बार जब ऑरा प्रज्वलित हो जाती है तो फिर आप अजेय हो जाते हैं। लोग आएंगे, बात करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, आलोचना करेंगे, लेकिन आप अंदर से हिलेंगे, क्योंकि आप जान चुके हैं ऑरा सिर्फ रक्षा नहीं करती, ऑरा दिशा देती है। ऑरा सिर्फ ढाल नहीं होती, ऑरा ब्रह्मांड का मैग्नेट है। अब यहाँ आप एक बहुत ही भावनात्मक बात सुनिएगा प्यारे दर्शकों। हो सकता है कि आप टूटे हुए हों, थके हुए हों, बार बार जीवन से धोखा खाया हो, विश्वासघात देखा हो। कुछ करीबी लोग ऐसे भी रहे होंगे जो आपकी आत्मा तक को छील गए। लेकिन जानिए, आपकी ऊर्जा को पूरी तरह खत्म कोई नहीं करता, वह कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप केवल शरीर नहीं, आप चेतना, और चेतना कभी समाप्त नहीं होती, बस वह धुंधली हो जाती है। आज अगर आपकी ऑरा कमजोर है, आपकी चेतना कमजोर है, तो वह आपके दोष के कारण नहीं, बल्कि आपके गहरे प्रेम के कारण है। क्योंकि आपने दिया है और बार बार दिया है। आपने सबके लिए जिया है, पर खुद के लिए कभी नहीं दिया। अब समय है अपनी ऊर्जा को लौटाने का, समय है अपने भीतर उस दिव्यता को पुनः पहचानने का जो कहीं छिप गई। समय है चेतना के मार्ग पर चलने का। अब मैं आपसे एक विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ। अगर आप इस पूरे वीडियो को देख रहे हैं और इन बातों आपने अपने दिल में महसूस किया है, आपके दिल को छू गया हो, तो कमेंट में सिर्फ एक बात लिखिएगा कि अब मैं अपनी ऊर्जा की रक्षा करूँ। और यह वाक्य एक सिर्फ कमेंट नहीं है, यह एक ब्रह्मांड के लिए घोषणा है, आपके भीतर से निकली एक प्रतिज्ञा जो आपकी ऑरा को तुरंत स्पंदन में ला सकती है। ये वीडियो सिर्फ देखने का माध्यम नहीं, बल्कि एक साधना है आत्मा की जागरण का। हर शब्द जो आप यहाँ सुनते हैं वह केवल जानकारी नहीं, वह शक्ति। धन्यवाद।